कल भोपाल के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अध्यक्ष, महापौर और अन्य के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रखी गई थी रविंद्र भवन भोपाल में। अधिकारियों द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, आम जन के बीच में लॉटरी निकाल करके व्यवस्था की गई। उसमें आरक्षित वर्ग की सीटों का आरक्षण हुआ और अनारक्षित सीटों का भी आरक्षण हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये खबर बनी और हमारे मीडिया जगत या आम नागरिक या अन्य लोगों ने जब इस बात को आगे बढ़ाया कि भोपाल नगर निगम महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है, ग्वालियर नगर निगम महिला अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है, ऐसे करके अन्य जगहों के लिए भी बहुत सारी बातें आई और आरक्षण की प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई। लेकिन जब हम अखबारों में, सोशल मीडिया में या अन्य बातचीत में देख रहे हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग, जो अपने आप को पत्रकार कहता है या कुछ और कहता है, वो भाषा क्या इस्तेमाल कर रहा है कि जो आरक्षित हो गई हैं आरक्षित वर्ग के लिए, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए, तो वहाँ तो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। जैसे भोपाल के लिए पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित हो गई है नगर निगम महापौर की सीट। मुरैना की अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो गई। ग्वालियर की अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हो गई। लेकिन भाषा ग्वालियर के लिए क्या इस्तेमाल हो रही है? मैं ग्वालियर एक उदाहरण बता रहा हूँ कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों की भाषा शैली में बहुत बड़ा अंतर है। अनारक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग सभी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग का मतलब हुआ कि सामान्य वर्ग की श्रेणी में आने वाले लोग। तो ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुई है। मेरा ये निवेदन है, जो भी इस भाषा शैली को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी भाषा शैली को ठीक करें, चाहे वो लेखनी में हो, चाहे वो बोलने में हो। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये बताता है कि वो कितनी संकुचित मानसिकता के हैं, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आरक्षित वर्ग को केवल 50% के अंदर रहना होगा और अनारक्षित वर्ग जो है, जो सामान्य वर्ग है, उसके लिए 50% पूरा खुला हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। अनारक्षित वर्ग सबके लिए खुला हुआ है और आरक्षित वर्ग आरक्षित के लिए खुला हुआ है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको बिगाड़ने का काम ना हो। और अगर कोई भी व्यक्ति इसको बिगाड़ता है तो उस पर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। ये मेरी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से आपत्ति है और जिसको मुझे लगता है कि आम जन समझेगा और इस आपत्ति को समझते हुए सुधार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।